अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं माहौल का मुतालिया 2, जिसमें शिवाजी महाराज से मुतालिक मालूमात है। इसमें सबक नंबर 2 है संतों की तालीमात। प्यारे बच्चों, संत किसे कहते हैं ये हमको समझना है। जैसे हमारे मज़हब इस्लाम में मौलाना होते हैं, मौलवी होते हैं, मुफ्ती होते हैं, हाफिज़ होते हैं, दीनदार लोग होते हैं, हाँ, अल्लाह के वली होते हैं, जो दिन रात दीन की मेहनत करते हैं, लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। ऐसे ही हर धर्म में अच्छी अच्छी बातें बताने वाले होते हैं। ऐसे ही जो हिंदू धर्म के जो अच्छी अच्छी बातें बताने वाले और धर्म की मालूमात रखने वाले होते हैं, उन्हें संत कहते हैं। वो भी जो है अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। तो हम मालूमात हासिल करते चले संतों की तालीमात के बारे में। शिवाजी महाराज के ज़माने में कौन कौन से संत थे, इसके बारे में हम मालूमात हासिल करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये है संत श्री चक्रधर स्वामी। आपको इनका नाम भी सामने नज़र आ रहा होगा नीचे साइड में। अब ये कौन थे, इसके बारे में ज़रा पढ़ना है, समझना है हमको। प्यारे बच्चों, श्री चक्रधर स्वामी गुजरात के एक शाही घराने के शहजादे थे। उन्होंने बैरागियों का लिबास पहनकर ये महाराष्ट्र में आए और यहाँ घूम घूम कर उन्होंने मसावत का दर्ज दिया। उन्होंने कहा कि मर्द और औरत दोनों बराबर है, इसलिए बहुत सारी मर्द और औरतें उनके जो है पैरों बन गए, उनके मुरीद बन गए। उन्होंने एक फ़िरका ईजाद किया जिसे कहते महानुभाव फ़िरका। महानुभाव फ़िरका बनाया उन्होंने, और उन्होंने जो है किताब लिखी जिसका नाम था लीला चरित्र। लीला चरित्र, ठीक है बच्चों। तो इसका नाम याद रखिए, इनका ये है श्री चक्रधर स्वामी। ठीक है बच्चों। चलिए हम दूसरा देखते हैं। ये है संत नामदेव। संत नामदेव ये जो है, इनके जो भगवान थे विट्ठल, उनसे बड़ी अकीदत रखते थे, उनके मुरीद थे। ये एक देहात नरसी के रहने वाले थे। संत नामदेव ने पूरे महाराष्ट्र में घूम घूम कर भगवत धर्म फैलाया और लोगों को भक्ति की तालीम दी। तो इनका नाम याद रखिए बच्चों आप। ये है संत नामदेव। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले संत की तरफ। बच्चों, ये है संत ज्ञानेश्वर। यहाँ पर आपको नीचे इनका नाम नज़र आ रहा होगा, संत ज्ञानेश्वर। संत ज्ञानेश्वर जो है आपे गांव के रहने वाले थे। उस वक्त के पुराने ख्यालात के लोग उनके भाई और बहनों को सन्यासी की औलाद के नाम से पुकारते थे, क्योंकि उनके जो वालिद थे घर बार छोड़कर सन्यास ले लिए थे, इसलिए उनको बुरा लगता था। एक मर्तबा ज्ञानेश्वर संत ज्ञानेश्वर एक मर्तबा जो झोली लटकाए भीख मांग रहे थे। गाँव वालों ने उन्हें बुरा भला कहा, तो उनको किसी ने भीख नहीं दी। उनका दिल टूट गया। वो झोपड़ी में वापस आ गए और गमगीन बैठ गए। तभी उनकी बहन आई और दरवाज़ा खटखटाया और कहा, ज्ञानेश्वर दरवाज़ा खोलो, रंज और अफसोस से काम नहीं चलेगा। गमगीन बैठे रहे तो दुनिया की भलाई कौन करेगा। उन पर उनकी बहन की बातों पर असर हुआ और फिर वो अपना दुख दर्द भूलकर लोगों की खिदमत में लग गए। उन्होंने बच्चों एक किताब लिखी थी मराठी ज़बान में, जो ज्ञानेश्वरी कहलाती है। ज्ञानेश्वरी, ठीक है बच्चों। तो इस संत का भी नाम आप याद रखिए, संत ज्ञानेश्वर। अगले संत की तरफ चलते हैं। यह है बच्चों संत एकनाथ। यहाँ आपको नाम नजर आ रहा होगा, संत एकनाथ। संत नामदेव और संत ज्ञानेश्वर के कामों को संत एकनाथ ने आगे बढ़ाया। ये पैठण के रहने वाले थे।
ऊंच नीच को नहीं मानते थे। इन्होंने भक्ति की अहमियत बताई, गरीब लोगों को अपने करीब किया। इसके अलावा उन्होंने बेज़बान जानवरों से खुद भी हमदर्दी की और लोगों को भी नसीहत की कि वो बेज़बान जानवरों के साथ हमदर्दी का सलूक करें। संत एकनाथ जो कहते थे उस पर अमल करते थे। बच्चों, ये थे संत एकनाथ। चलिए अगला संत कौन है देखते हैं। ये है संत तुकाराम। यहाँ आपको नाम नज़र आ रहा होगा। संत तुकाराम कौन थे? शिवाजी महाराज के ज़माने में तुकाराम और रामदास संत हो गुजरे हैं। संत तुकाराम पूना के करीब देहू गांव के रहने वाले थे। पूना के करीब देहू गांव के रहने वाले थे। उनकी किराना दुकान थी। उनके जो बाप दादा जो है ज़रूरतमंदों को कर्ज दिया करते थे। तो संत तुकाराम ने क्या किया कि कर्ज की जो फाइल थी, जो कागजात थे, जो बही खाता था, उसको जिसमें लिखा हुआ था किसने कितना उधार लिया, वो सबको एक इंद्रायणी नदी है उसमें फेंक दिया और सब लोगों का कर्जा माफ़ कर दिया। ठीक है बच्चों, इन्होंने बहुत सारे भजन गाए, कीर्तन गाए। ये पंढरपुर जाते थे, अभंग गाते थे और लोगों सुनाते थे। शिवाजी महाराज भी संत तुकाराम के भजन कीर्तन में शरीक होते थे। इनका नाम याद है कि बच्चों ये थे संत तुकाराम। चलिए हमारे आखिरी संत है समर्थ रामदास। समर्थ रामदास जो है ये महाराष्ट्र के कोने कोने में जाया करते थे। मराठी ज़बान में रामनवमी के दिन, ये जो है मराठवाड़ा में रामनवमी के दिन गोदावरी नदी के किनारे पर वाक़ एक गाँव जाम्ब में इनका जन्म हुआ। और इनका असली नाम जो था बच्चों रामदास, इनका असली नाम नहीं था बल्कि इनका असली नाम था नारायण, लेकिन खुद को ये रामदास कहा करते थे। उन्होंने एक किताब लिखी दास बोध नाम की इन्होंने किताब लिखी बच्चों, है ना। हाँ, लोग अच्छी अच्छी बातें बताया करते थे। ये भी अच्छे अमल करने का कहा करते थे, बुराई से रोकते थे, भलाई की दावत देते थे, है ना। इन्होंने ताकत की कदरों कीमत समझाने के लिए जगह जगह पर जो है हनुमान मंदिर बनाए। हनुमान मंदिर बनाए ताकत की कदरों कीमत समझाने के लिए। ठीक है बच्चों, ये चंद संत जो थे शिवाजी महाराज के ज़माने में, जिसके बारे में हमने मालूमात हासिल की है। इस वीडियो को आप बार बार देखिए ताकि इन संतों के बारे में आपको जो है अच्छी तरह से मालूमात हो जाए और आपको याद हो जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम।